ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे थे। जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तो नए कल्प के प्रारंभ के पहले ब्रह्मा जी से कहा गया है कि तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो, तुम कुछ देर का आराम कर सकते हो, तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो। अब नया कल्प प्रारंभ होने वाला था। जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तब 33 कोटि देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। और स्तुति के साथ में जो नया कल्प का निर्माण होता है, नई सृष्टि का जो निर्माण होता है, उसको उसका संचालन ब्रह्मा जी के सम्मुख में सब देखते हैं। नया कल्प, अब नए कल्प का प्रारंभ होने वाला था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाके खड़े हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर सारे देवता देख रहे तो ब्रह्मा जी जैसे ही बस नया कल्प प्रारंभ होने वाला था और ब्रह्मा जी के लिए नियम है कि थोड़ी देर की निंद्रा, थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हो। और ब्रह्मा जी कुछ देर का विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर की निंद्रा ले रहे थे और निंद्रा लेते ही ब्रह्मा जी बस उठे। उठते से ब्रह्मा जी के मुख में जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो ब्रह्मा जी के जमाई लेते से ही उसमें से एक विकराल सा बड़ा बड़ा विचित्र सा एक मनुष्य बाहर निकला। बड़ा विकराल सा, बड़ा विचित्र सा, बड़ा एक मनुष्य बाहर निकला, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा सारा उसका स्वरूप है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है और सुंदर भी बहुत है। शरीर पर इतना तेज है कि एकदम उसका शरीर लाल हो रहा है। बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़ा बड़ा शरीर उसका, बड़ा वीर सा नजर आ रहा है, बड़ा प्रबलता सा नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। कहां से आए हो? पता नहीं, परंतु इतना जानता हूं कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ। मैं इतना जानता हूं कि आपके शरीर से हुआ। आपने जब निंद्रा त्यागी, निंद्रा त्यागने के बाद आपने जो बकासी ली, आपने जमाई ली और उस जमाई से मैं प्रकट। ये कथा आपको मालूम होना चाहिए और केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरे विश्व के माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा होता है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से था? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को ये मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या? कल्प की शुरुआत है और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट। कौन हो तुम? हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो? हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर
तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं। पीछे शंकर भगवान खड़े थे, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कहाँ का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं? ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमोच सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर यह बालक निकला, तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। एकदम ब्रह्मा जी ने सब दे दिया, सब ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी ने सब प्रदान कर दिया। सिंदूर गया, सिंदूर ने विचार करा कि मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं, तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से तो शुरुआत करके दे। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना, उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया। नहीं समझे, ब्रह्मा जी भागकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा, और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए, तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबा कर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से माँ के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। माँ बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है माँ के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है माँ के, लाली होठों पर लगी है माँ के, केश खुले हुए हैं माँ के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने माँ जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चेत पड़ी। पार्वती मां चीखी, तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को,
कब का? पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है। सिंदूर, तुम मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। रुको, हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया, शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया। पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव ने नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फेंकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गईं, तन पर उपटन लगाया। उपटन किस चीज का? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है, तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। गणेश जी गए, बाबा को प्रणाम किया, नमन किया, शंकर भगवान ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा, गणेश जी ने कहा कि मेरे अवतार का कारण, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है, तो कहा बस एक कारण है, सिंदूर का वध। भगवान गणेश जी ने कहा ठीक। समय आया, गजानन के रूप में सिंदूर के जिस नगर में सिंदूर रहता था उस नगर में श्री गणेश जी महाराज गजानन बनकर गए। गजानन बड़ा सा एक स्वरूप, तोंद बड़ी, स्वरूप बड़ा, शरीर में खूब सारा बल लेकर सिंदूर के पास गए और जाकर आवाज लगाई कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, भोजन दिया जाए। सिंदूर अभिमत्ता में था, अहंकार में, उसे अपनी बल का, अपने राज्य का, अपनी सत्ता का, अपने वैभव का बल बहुत। अब भगवान गणेश जी महाराज बड़ा सा रूप रखकर भोजन करने के लिए गए, अभिमान था बहुत बहुत विचित्र। गणेश जी ने कहा मुझे भूख लगी है, गजानन बनकर आए, भूख लगी है। अहंकार में फूला हुआ था सिंदूर, सिंदूर अहंकार में फूला हुआ था। क्या है भोजन? सिंदूर ने अपनी सभा में बैठकर कह दिया कि इस बच्चे को भोजन कराओ, जाओ बालक को भोजन। गजानन भोजन करने बैठे, सिंदूर ने कह दिया जिमाओ, छोटा सा। अब इनको क्या मालूम था वो छोटा बड़ा भारी। एक बार में जितना परोसा गया था वो तो एक ही बार की थाली उठा के निपटा गया। दूसरी बार परोसा, वो भी खा गए। तीसरी बार परोसा, वो भी खा गए।
जितना सिंदूर के यहाँ का भोजन था सारा खा गए। द्वारपाल दौड़ कर जाकर बोले, सिंदूर महाराज वो तो पूरा खा गया, कुछ नहीं बचा सिंदूर के। मैं राजा महाराजा, क्या कमी, लाओ और दो। वो और खा गए। आखिरी में सिंदूर को लगा, मैं पार्वती जी का हाथ पकड़कर इसलिए ला रहा था कि उनके घर में औलाद ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी का प्रागट्य होगा और तेरे प्राण हरेगा। सिंदूर की बुद्धि में आया, ये कहीं गणेश तो नहीं, गणेश तो नहीं। तब सिंदूर उस बालक के साथ में युद्ध करने के लिए आतुर हुआ। और सिंदूर जब बालक के साथ युद्ध करने को आतुर हुआ, तब गणेश जी महाराज ने सिंदूर के प्राणों को हरने के लिए जो प्रहार करा, अंकुश का ऐसा तड़पने लगा। सिंह प्राणों को हरा, रक्त की धार निकली। जो रक्त की धार निकली तो सिंदूर मरते मरते हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा करो, मैं ब्रह्मा के मुख से जमाई द्वारा निकला हूं, मेरा नाम सिंदूर है। यम भी मुझसे दूर रहते, आप कृपा करो, दया, मेरे शरीर से निकले हुए इस रक्त को, मेरे शरीर से निकले हुए इस भाग को आप अपने तन पर धारण करो गजानन, और वर दीजिए ये सिंदूर जिस जिस स्थान पर होगा वहां यम के दूत भी निगाह न कर सके, ऐसा वर दे दीजिए। ये वर दे, ये अखंडता दे, अखंडता। तुमने मेरी माता का हाथ का स्पर्श किया है? सिंदूर कहते हैं, मेरी मृत्यु आपके द्वारा लिखी थी, इसलिए मैं पार्वती माता को लेकर जा रहा, पर आज मैं सिंदूर गजानन आपके चरणों को मस्तक रखकर ये मांगना चाहता हूं कि जिस नारी के मांग में मस्तक पर ये सिंदूर रहेगा, उस नारी का सौभाग्य अखंड रहेगा। ये भर दे, अखंड वर दिए गजानन, आपके तन पर ये मेरा सिंदूर, ये मैं आपके तन पर सदा रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु सब एकाग्रित हो गए और एकाग्रित होकर सिंदूर को वर के रूप में दिया कि गजानन ही नहीं, जिस भी देवता के संग में सिंदूर तेरा सानिध्य होगा और ये सिंदूर तेरी भी अखंडता रहेगी और यम के दूत उस जगह से दूर रहेंगे। गणेश जी महाराज सिंदूर अपने तन पर धारण कर लिए, वही सिंदूर श्री हनुमंत लाल जी ने भी त्रेता में धारण किया, वही सिंदूर श्री भैरव बाबा ने अपने तन पर धारण करा, क्योंकि विनायक श्री गणेश जी महाराज ने सिंदूर की महत्वता का व्याख्यान वर्णन प्रयास किया जाए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है। जब मकान का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, दीपावली का पूजन हो, कोई विशेष फंक्शन हमारे यहाँ होता है, तो दरवाजे पर स्वस्तिक सिंदूर का बनाया जाए। घृत में घोल कर, गाय के घी में उसको घोल कर स्वस्तिक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां यम के दूत की भी दृष्टि नहीं पड़ती, उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती। सिंदूर की इतनी महत्वता, नारी क्यों सिंदूर लगाती है अपनी मांग में? सिंदूर की महत्वता नारी के जीवन में क्यों होती है? उसका कारण केवल इतना सा होता है कि उसके मस्तक पर अगर सिंदूर है तो किसी की दृष्टिता उस पर ना पड़े, किसी की कुदृष्टि उस पर ना पड़े, और नारी का अखंड सौभाग्य उसके जीवन में रहे।